کے سنتیں اگر ادا کر لی ہیں تو قریب تشریف لے آئیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے مہمان جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں محترم جناب شیخ عطاء اللہ حنیف صاحب، وہ آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں گے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ مختصر بیان ہوگا اور انشاءاللہ دل جمی سے سنیں، تو میں محترم جناب شیخ عطاء اللہ حنیف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطابات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ربنا ويرضى۔ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ ہر قسم کی تعریف، تمجید، یکتائی، بڑائی، ذکر، اذکار، نظر و نیاز، قولی، فعلی، بدنی عبادات صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، رحمت عالم
हादी आलम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सामीन ज़ी वक़ार मोहतरम, इस मुख्तसर और कलील वक़्त के अंदर सिर्फ इस बात का तज़किरा है कि इस वक़्त आलमी सतह से इज्तिमाई तरीके से इनफरादी हैसियत से मुसलमान परेशान है। औलाद की तरफ से, अपनी माईशत की तरफ से, घरेलू मामलात की तरफ से और दीगर अमराज, इनकी वजह से इन तमाम चीज़ों का किताब व सुन्नत में हल और इलाज क्या है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन मुझे और आपको हमेशा और हमेशा अपनी इबादत और हमेशा नेकी और इताअत करने की तौफीक नसीब फरमाए और हर किस्म की बुराई, हर किस्म की खता, हर किस्म के गुनाह से, वो बड़ा हो या छोटा हो, अल्लाह हमेशा अपने फजल से बचने की तौफीक अता फरमाए। जो ये मुख्तसर आया करीमा मैंने अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की पाक किताब से तलावत की है, इसका ताल्लुक हमारी इन तमाम बीमारियों के साथ बहुत ही गहरा है। इरशाद रब्बानी क्या है? मय्यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीम। जिस आदमी से कोई गलती हो जाए, जिस आदमी से कोई गुनाह हो जाए, अब उस गुनाह को माफ़ कराने का शरई तरीका क्या है, उस गलती से पाक होने का उसूल क्या है? मय्यामल सूअन औ यज़लिम, या अपनी जान पे जुल्म कर ले, शिरक करके जुल्म कर ले, कुफर करके जुल्म कर ले, या गुनाह कबीरा करके जुल्म कर ले, यज़लिम नफ्सहु, उस खता के बाद, उस गुनाह के बाद फरमाया यस्तग़फिरुल्लाह, अपने परवरदिगार के सामने इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से बार बार अपनी गलती की माफ़ी तलब करें। यजिदिल्लाह, वो इस्तिग़फ़ार करने वाला, माफ़ी मांगने वाला अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को, अपने परवरदिगार को यकीनन पाएगा। कैसा पाएगा? यजिदिल्लाह गफूरर रहीम। तौबा करने के बाद, इस्तिग़फ़ार करने के बाद अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये है फ़ायदा, क्योंकि इंसान से खता हो ही जाती है। इंसान से तभी तौर या इस इंसान से निसियान की वजह से गलती हो जाती है। इमाम कायनात सैयदुर रुsul इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकद्दस, अपनी अफजल, अपनी बेहतर ज़बान से क्या इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद से खता होगी, इनसे किसी ना किसी तरीके से गलती होगी। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, बेहतरीन इंसान वो है जो खता के बाद, गलती के बाद तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। इस्तिग़फ़ार, माफ़ी तलब करनी, ये अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह इस कदर राज़ी है। अल्लाह दूसरे मकाम पे अपनी अफजल किताब में क्या ऐलान करवा रहे हैं कि फरमाते हैं, नब्बे इबादी, ऐ मेरे महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से ऐलान कर दीजिए, मेरी तरफ से मेरे बंदों को बता दो, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं वो मालिक हूँ, जब खता हो जाए, जब गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, इंसान का काम है माफ़ी मांगना, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। ये इस्तिग़फ़ार की बरकत है। देखिए जब मसाइब आते हैं वो गुनाहों की वजह से आते हैं, हमारी खताओं की वजह से आते हैं। नेकी करने से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाता है, इबादत करने से अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल होती हैं, हमेशा नेक अमाल से अल्लाह की तरफ से बरकतें आती हैं। गुनाह ऐसी चीज़ है, गलती ऐसी बुरी चीज़ है, जब इंसान करता है तो ताल्लुक़ आदमी और खालिक का टूट जाता है, अल्लाह की तरफ से बरकत रुक जाती है, अल्लाह की तरफ से रहमत रुक जाती है। इसलिए गुनाह से बचने के लिए बार बार कहा गया है कि इनसे बच जाओ, और नेकी की तरगीब दी है कि हमेशा नेक अमाल करो, तुम अच्छे अमाल करोगे मैं रहमतें करता रहूँगा। जब खता हो जाए फिर उस खता को, गुनाह को माफ़ कराने का तरीका क्या है, वो तरीका भी बता दिया है। सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया शाफ़े रोज़े जज़ा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अफजल ज़बान से, अपनी नबुव्वत वाली ज़बान से, गुलदस्ता नबुव्वत से आपने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया जिस वक्त आदमी से खता हो जाए, गलती हो जाए, उसके बाद क्या करना है, फरमाया वुज़ू बनाए, वुज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज नफल तौबा अदा करें। जिस वेले नफल तौबा अदा करेगा, ये नमाज तौबा की पढ़ेगा, फरमाया जब आखिरी तशहद आ जाए उस तशहद में ये एक दुआ भी पढ़े। वो दुआ कैसे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई कि ये वो दुआ पढ़नी है आखिरी तशहद में। फरमाया ऐसे ज़बान से इकरार करना है। आदमी नमाजी, नमाज पढ़ने वाला अपनी खताएं सामने रखे, अपने गुनाह सामने रखे, फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाह पाक के सामने इल्तिजा करे। वो दुआ के कलेमात मुबारका क्या हैं, फरमाया ये तशहद में पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली
मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। इंसान इस तरह इकरार करे, तशद में बैठा हुआ है, अल्लाह के सामने ये गिड़गिड़ा कर आजिज़ी से, तज़र्रो से, खुशू से ये दुआ पढ़े। कैसे कलमे कहे, अल्लाहुम्मा, ए इलाही, ए मेरे परवरदिगार, ज़लम तो नफसी, मैंने अपनी जान पे जुल्म किए हैं, गुनाह करके ज़्यादतियाँ हो गई हैं, खताएं से, मुझसे गलतियां से मुझसे बहुत ही जुल्म हो गए। अल्लाह पूछते हैं कितना जुल्म किया, किस कदर गुनाह किए हैं। खुद आदमी करार करता है, अपनी जबान से कहता है, ज़लम तो नफ्सी जुल्मन कसीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, इस जमीन की पुश्त पे चलते चलते मुझसे बहुत से गुनाह हो गए हैं, जुल्म कसीर, बहुत से जुल्म मैं कर बैठा हूँ। अब क्या इरादा है मेरे बंदे, तू क्या चाहता है? ये कहता है जुल्मन कसीरा। अब ये कहता है वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे यकीन है तेरी ज़ात के सिवा कोई गुनाह बख्शने वाला है ही नहीं। अब मैं इकरार करता हूँ, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं माफ़ी मांगता हूँ। वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली। ऐ मेरे खालिक, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मैं से खता हो गई है, मैं जुल्म कर बैठा हूँ। फ़ग़फ़िरली, मुझे माफ कर दे, वरहमनी, और तौबा के बाद मुझ पर अपनी रहमतें कर दे। क्यों? इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। मुझे यकीन है ऐ मेरे खालिक, तू बख्शने वाला मेहरबान है। ये है इस्तिग़फ़ार की बरकत, ये है इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, तौबा करने से ताल्लुक आदमी का अल्लाह से कायम हो जाता है। अल्लाह खताएं माफ़ कर देता है। इंसान ज़बान से फिर कहता है अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू जिल्लहू। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझसे गुनाह हो गए हैं, मुझसे खताएं हो गई हैं। इन गुनाहों की वजह से मेरे घर में परेशानी है, इन गुनाहों की वजह से मेरे कारोबार में परेशानी है, इन गुनाहों की वजह से अल्लाह मैं रोज़ी से महरूम हूँ। अल्लाह, इन गुनाहों की वजह से मेरी औलाद में तफरीक है। अब मैं इकरार करता हूँ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी। ए मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू जिल्लहू, मेरे तमाम गुनाह माफ कर दे, बड़े भी गुनाह माफ कर दे, छोटे भी गुनाह माफ कर दे, दिन के गुनाह माफ कर दे, रात के गुनाह माफ कर दे, सफर के गुनाह माफ करके, घर के गुनाह माफ करके, बाजार के गुनाह माफ करके मुझे माफी अता फरमा दे। ये परवरदिगार की तरफ से बार बार ऐलान हो रहा है कि कुल्लु बनी आदम या इबादी कुल्लुकुम मुज़निबुन। ये मेरे बंदो, तुमसे गुनाह हो जाते हैं, जब गुनाह हो जाए सुम्मस्तगफिरूनी,
پھر مجھ سے معافی مانگو، استغفر لکم، میں خالق وعدہ کرتا ہوں تم معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ یہ پروردگار کی طرف سے اعلان ہے۔ اللہ کریم اس قدر خوش ہیں، دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس قوم آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے مال کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی آدمی کہتا ہے اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے خوراک روزی کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ عالمی سطح سے اجتماعی طریقے سے پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے انفرادی طریقے سے پریشانی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام تمام کے مصائب سن کر اور تمام کی باتیں جو ان کی سن کر ایک ہی جواب دیتے ہیں، اللہ نے ان کی بات کو قرآن میں اندراج کیا، قرآن میں لکھ کر ہمیں بتایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نوح پیغمبر نے اپنی قوم سے یہ خطاب کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم، جو تم نے اپنے مصائب اور مشکلات میرے سامنے پیش کی ہیں ان کا حل کیا ہے؟ فرمایا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے خالق کے سامنے استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا استغفار کثرت سے کرو، جب استغفار کرو گے اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ اللہ راضی ہو جائے گا، استغفار کرنے کی وجہ سے مالک خوش ہو جائے گا، اللہ تمام لوگوں پہ راضی ہو جائے گا۔ یمددکم باموال، استغفار کی برکت یہ ہے جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے یہ زیادہ پڑتا ہے، اللہ اس کے مال کی مالی امداد کرے گا اور روزی میں برکت عطا کرے گا۔ یمددکم باموال، اللہ مال اس کو زیادہ دے گا، وَبَنِينَ، اللہ استغفار کرنے والے کو نیک بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ بار جو کھیتیاں ہیں باغات ہیں ان باغوں میں کثرت سے پھل لگا دے گا، کات سالی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، اللہ باغوں میں پھلوں میں فصلوں میں برکت کر دے گا۔ فرمایا یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ دریاؤں سے پانی چشمے جاری کر دے گا، ہر طرف سے پانی پانی، جتنی ضرورت ہوگی اللہ زمین پہ پانی بھیج کر ہر طرح کی خوشحالی پیدا کر دے گا۔ یہ ہے استغفار کی برکت۔ اللہ پھر کیسے مدد کرتا ہے، استغفار کرنے والے کی مشکلیں کیسے دور کرتا ہے۔ امام الانبیاء، سید الرسل، افضل الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا میری امت کے لوگوں، ملاد مل استغفار جعل اللہ لہو من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزق من حیث لا
यहतसिब, कि जो आदमी कसरत से पढ़ता है अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, दुनिया में क्या फ़ायदे हैं, आखिरत में क्या फ़ायदे हैं, ज़िंदगी में अल्लाह क्या क्या कामयाबियाँ अता करेगा, आखिरत में अल्लाह कैसी बख्शिशें अता करेगा। मल्ला दे मल इस्तिग़फ़ारा जालल्लाहु लहू, इस्तिग़फ़ार करने वाले के लिए अल्लाह बना देता है मिन कुल्ले ज़ीकिन मखरजा, जो उसको तकलीफ आएगी, माली तकलीफ आए, जिस्मानी तकलीफ आए, मईशत की आए, किसी किस्म की परेशानी है, मखरजा, अल्लाह इस्तिग़फ़ार की वजह से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा। व मिन कुल्ले हम, और जो उसके गम है, जितनियां परेशानी है, अल्लाह परेशानियों को ख़त्म कर देगा। व यरज़ुक़हु, इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह रोज़ी वहाँ से अता करेगा। ला यहतसिब, इंसान को गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह उसको रिज़्क़ अता फरमा देगा। इब्ने माजा शरीफ में ये रवायत मौजूद है, सहाबी कहता है मेरे घर में तंग दस्ती है, मैं नदार आदमी हूँ, मैं अयालदार हूँ, लेकिन है घर में गुर्बत, परेशानी है, मैं इस्तिग़फ़ार करता करता बाहर गया, रफ़ा हाजत का तकाज़ा हुआ, जब मैं रफ़ा हाजत के लिए दुआ पढ़ के बैठ गया, जब मैं बैठा हुआ था मेरे सामने एक सुराख बिल से चूहा निकला, उसने एक दिरहम मेरे पास रखा, फिर चला गया, दूसरा दिरहम लेकर आ गया, फिर हो गया, तीसरा दिरहम लेकर आ गया, आते आते 18 दिरहम उसने मेरे पास रफ़ा हाजत के वक़्त रख दिए। आखिर में वो थैली लेकर भी मेरे पास से आ गया, अब चूहा गायब हो गया और मैं परेशान, ये क्या है। जब मैं फारग हुआ, उस थैली को उठाया, उस रकम को भी उठाया, दिरहम मैंने तमाम उठा लिए, उठा करके मैं फारग हो के अपने पीरो मुर्शिद, अपने रहनुमा, अपने मुताज जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ। मैंने अर्ज की आका मामला ये है, मैं गरीब तो हूँ लेकिन मैं रफ़ा हाजत के लिए गया हूँ और मैं दुआएं पढ़ता गया, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता गया, बेल से चूहा निकला है, ये उसने रकम मेरे पास रखी और चला गया है। आप फरमाते हैं मेरे सहाबी, जिस मालिक से तूने इस्तिग़फ़ार की है, अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार की वजह से रोज़ी वहाँ से दी है, तुझे कोई ख्याल भी नहीं था। इंसान अपना गुमान भी नहीं करेगा, इसको सोच भी नहीं होगी, अल्लाह इसको रोज़ी का तरीका कोई ना कोई आसान बना देगा। ये कौन आदमी है, ये रहज़न आदमी है, ये चोर आदमी है, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी डकैती में गुजार ली है। एक रात ये चलते चलते सफ़र कर रहे हैं, अपनी डकैती से फारग हुए, दिन निकला, रोशनी हुई, उजाला हुआ, जब रोशनी में तमाम बैठ गए, जो इस काफले का अमीर डाकू रहज़न था, वो क्या देखता है कि खजूरों के कुछ दरख्त हैं, उनके ऊपर एक चिड़िया आती है और अपने बैठकर थोड़ी देर फिर उड़कर चली जाती है। ये कहता है मैं उसके ऊपर गया और मैंने देखा क्या कि उस खुश्क लकड़ी के ऊपर उसमें एक नबीना सांप है। अल्लाह ने उस नबी ने सांप की खुराक के एक चिड़िया की जिम्मेदारी लगाई जो चूंच भर कर लाती है और अल्लाह उसको खिला रहा है। ये डाकू कहने लगा जो मालिक
इस सांप को इस दरख्त के ऊपर रोजी दे सकता है, मैं तो इंसान हूँ, अल्लाह मुझे क्यों ना रोजी देगा। हैरान हो गया, काफले में वापस आया, आके कहने लगा भाई मैं आज से तौबा करता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। साथी कहने लगे वजह क्या है, क्या चीज़ देखी। कहने लगा मैंने तो मालिक को नाराज़ कर लिया है, मेरी उम्र तमाम ज़ाया होगी। वो कहने लगे क्या काम मतलब है, किसका परेशानी क्यों हुई। कहने लगा कि मैं जाकर देखा इस दरख्त के ऊपर एक अंधा सांप है और उसको ऊपर मेरा मालिक नबी ने शाम को रोजी दे रहा है और मैं तो इंसान हूँ, अल्लाह मुझे क्यों ना रोजी देगा। मैंने उस पर यकीन कर लिया है, आज से मेरी तौबा, मैं ना दिन ना रात कोई चोरी नहीं करूँगा। कहने लगा माफ़ी मांगने के लिए अब तरीका क्या है कि अल्लाह के घर की तरफ चलें, वहाँ जाकर बैतुल्लाह में माफ़ी मांगेंगे। अभी रास्ते में जा रहे हैं, एक बस्ती के पास से गुजरे, बाहर एक आदमी खड़ा है, वो आवाज़ें दे रहा काफले वालों, ये मुसाफिरों ठहर जाओ, तुम में कोई अब्दुल्ला नामी आदमी है जो करीब आए मेरे। हैरान हो गए कि किसने इसको बताया है। करीब के कहने लगे क्या बात है। कहने लगा 2 रातें हो गई हैं, मुझे ख्वाब आ रही है कि मेरा एक बंदा जिसने गुनाहों से तौबा कर ली आ रहा है, इन तमाम काफले वालों को अल्लाह के लिए खाना खिला दो। ये हदीस सच है, यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब। वो रोकर कहने लगा मेरा नाम तुझे किसने बताया। कहने लगा जिस मालिक से तूने तौबा की, सुलह की, उसने रात ख्वाब में मुझे तेरा नाम बता दिया है। ये खुराक भी है और ये लिबास भी है, ये इसको पहन लो और अपने मालिक को राजी करने के लिए अल्लाह के घर में चले जो अल्लाह तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। सहाबी कहते हैं मैं घर में आया, आकर मैंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से पूछा कोई चीज़ खाने के लिए है। कहने लगी अल्लाह वालों नहीं है। साबरा बीवी थी, कहने लगी खजूरें भी ख़त्म है, पानी भी ख़त्म है, रात का वक्त है। कहने लगा अच्छा ठहरो। बीवी घर में बैठ गई, शायद कोई चीज़ लेकर आएगा। बाहर जंगल में गया, जा कर के अपना वज़ू बनाया, वज़ू बना के 2 रकात नमाज शुरू कर दी। जिस वक्त इसने नमाज शुरू की है, अल्लाह करीम की तरफ से इसने माफ़ी मांगनी शुरू की है। बीवी को यकीन था अल्लाह हमारी गुर्बत पे अब तरस करेगा, अल्लाह हमें कुछ देगा। बीवी उठी, जो रोटियां पकाने वाला तैयार का तनूर था उसको दुरुस्त कर दिया, जो आटा पीसने वाली चक्की थी उसको दुरुस्त किया, हंडिया को धोकर रखा। अब वो बीवी क्या देख रही है कि चक्की जो घर में बड़े दिनों से खाली थी अब वो चल रही है ऑटोमेटिक, से आटा बहर आ रहा है। जो हांडी रखी हुई थी उसमें अल्लाह करीम की तरफ से बरकत आई, वो इस्तिग़फ़ार की वजह से उसमें अल्लाह ने उनके लिए लाहम गोश्त तैयार कराना शुरू कर दिया और जो तनूर था उसमें रोटियां शुरू हो गई। बड़ी देर के बाद आया, आकर सलाम बुलाया, कहने लगा अल्लाह वालिए। कहने लगी अल्लाह वालिया जब से तू गया है मैं तो हैरान हूँ, हांडिया में गोश्त तैयार हो रहा है और तनूर से रोटियां बहर आ रही हैं, ये चक्की चल रही है, आटा इसके अंदर से आ रहा है। अब खुश हुआ कि कहने लगा ये सब कुछ मेरे अल्लाह की तरफ से है, जिससे मैंने मांगा है अल्लाह का वादा सच्चा हुआ। मल्ला दे मल इस
इस्तिग़फ़ारा जाल अल्लाहु लहू मिन कुल्ले ज़ीकिल मखरजा व मिन कुल्ले हम्मिन फरजा व यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब। अब कहने लगा देखूं इस चक्की में दाने कहाँ से आते हैं और आटा किधर जा रहा है। जब उसने हाथ लगाया अब वो चक्की रुक गई। सुबह हुई, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ, कहने लगा मामला ये है, मेरे घर में ये हुआ। आपने फरमाया ये इस्तिग़फ़ार की बरकत है, जिस खालक से तूने मांगा अल्लाह ने खुराक भी दे दी है। अगर तू उस चक्की को ना रोकता चलती रहती अल्लाह हमेशा तुम्हें खुराक ही देता रहता। ये है इस्तिग़फ़ार की बरकत, ये है इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा। अल्लाह करीम फरमाते हैं इस कदर कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ी सिर्फ नहीं करूँगा बल्कि 19 पारा में वादा क्या किया, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो आदमी गुनाहों की माफ़ी मांगता है, इस्तिग़फ़ार करता है, परवरदिगार फरमाते हैं मैं तेरी उम्र भर के गुनाहों को माफ़ नहीं बल्कि जितने गुनाह हैं उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। ये है उस खालिक की तरफ से इनाम। और आखिरत में क्या मिलेगा, फरमाया तूबा लिमन वुजिदा फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। ऐसे आदमी को मुबारक हो जो चलता फिरता दिन रात कसरत से पढ़ता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, इस सय्यदुल इस्तिग़फ़ार की क्या बरकत है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। अल्लाहुम्मा सुबह पढ़ता है या रात को पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी खलक़तनी व अना अब्दुका व अना ला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूअ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। फरमाया मेरी उम्मत के लोगों ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है जो सुबह के वक़्त एक टाइम पढ़ लेता है, मगरिब के वक़्त पढ़ लेता है, अगर रात को मौत आ गई अल्लाह उसको शहादत की मौत नसीब करेगा। अगर सुबह पढ़िए अल्लाह रात पहले पहले फौत हो गया, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत की मेहमानी तैयार करेगा। ये है इस्तिग़फ़ार की बरकत, ये है अल्लाह के सामने गिड़गड़ाने के फ़वायद कि दुनिया में मुसीबतें जो तंगी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, गुनाह जो हैं वो अल्लाह पाक ख़त्म कर देगा, आखिरत में कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए हुक्म मिला है कि मेरे बंदो कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो, हर वक़्त चलते फिरते फरमा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहा करो। इसका माना क्या कि अल्लाह मैं तो इसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने गुनाहों की गलतियाँ उनकी माफ़ी तलाश करता हूँ। हदीस में क्या इरशाद फरमाया, अबना आदम लो बालगत ज़ुनूबुका अनान समा। ऐ आदम के बेटे अगर तेरे गुनाह ज़मीन की पुश्ते बुलंद होते होते आसमान की छत के साथ मिल जाए, ये तमाम फ़ज़ा ये भी गुनाहों से पार जाए, इतने बड़े तेरे गुनाह, सुम्मा अस्तग़फ़रतनी, इतने गुनाहों के बाद मुझसे माफ़ी मांग, मैं तमाम गलतियां माफ़ कर दूंगा।
یہ ہے اللہ کی طرف سے سچا وعدہ. اسی لیے اس آیت میں یہ اللہ کریم نے حکم دیا من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی کی مانگنے توفیق عطا کرے. جو ہم سے آمدن خطائیں ہوئی ہیں یا ہم سے نسیانن کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دے. ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے. استغفار سے انشاءاللہ جو معیشت کی پریشانیاں وہ ختم ہوں گی، جو اولاد کی طرف سے پریشانیاں وہ بھی ختم ہوں گی. جب بھی دعا نماز پڑھو اپنی اولاد کا تصور اپنے سامنے رکھو، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا پڑھو، اپنے بچوں اور بچیوں کا تصور ذہن میں ہو، اور عاجزی سے یہ دعا پڑھو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے پروردگار، تیرے خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، اللہ ہمیشہ مجھے نمازی بنائی رکھنا اور میری اولاد کو بھی نمازی. فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کی اولاد کو نمازی بنا دے گا. اسی طریقے سے فرمایا آدمی یہ دعا مانگے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، صبح دعا کرے، رات یہ ذکر کرے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر کہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ 26 پارے میں اللہ فرماتے ہیں رب اوزعنی، انسان خود کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں تمام کو توفیق دے. رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق نصیب فرما، مجھے ہمت عطا فرما. کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی، میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر لوں. انعمت علی، جو تو نے مجھ پر انعامات کیے ہیں، وعلی والدی، جو احسانات میرے ماں باپ پر کیے ہیں میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وان اعمل صالحا، اللہ میں توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما. ان اعمل صالحا ترضا، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما زمین پہ میں نیکی کروں، عرش پہ تو راضی ہو جا. وَأَصْلِحْ لِي، اے میرے پروردگار میرے بچوں کو نیک بنا دے، میری بچیوں کو نیک بنا دے. اس لفظ کو رپیٹ کرو، اصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ میرے بچوں کو توحید والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو سنت پہ چلنے والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے. انی تبت، اے میرے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں. تبت الیک، اللہ میں تیرے سامنے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں. تبت الیک وانی من المسلمین، اے میرے پروردگار میں ہمیشہ تیرا تابع دار رہوں. یہ اتنی جامع دعا ہے اپنی اصلاح کے لیے
घर की इस्लाह के लिए, औलाद की इस्लाह के लिए अल्लाह हमारे घरों की तमाम मुसीबतें हल कर दे, कारोबार की परेशानी अल्लाह ख़त्म फरमा दे, और अल्लाह हमारे बच्चों को हमेशा दीन वाला बना दे, हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे, बल्कि आलमी इस्लाम तमाम मुसलमानों की अल्लाह हालात बेहतर फरमा दे। किसी को कोई परेशानी औलाद की या मईशत कारोबार की अल्लाह अपने फजल से ख़त्म कर दे, और अल्लाह हमेशा अपने सामने आजी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम बहुत मशकूर हैं जनाब शेख अताउल्लाह अनीस साहब से कि वो उम्रे के लिए आए और हमें अपने इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल किया। बिल्कुल हालात इसी तरह ही हैं कि आदमी परेशान है तो उन परेशानियों का हल इस्तिग़फ़ार ही है, तो हमें हर वक्त अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह सारे मामले सीधे हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो हमने सुना सुनाया अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे अमाल को कबूल फरमाए।